हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमारा है इतिहास। बात करेंगे अध्याय नंबर 2, जिसमें हमारा होगा व्यापार से साम्राज्य तक। कहाँ व्यापारी आए कैसे और साम्राज्य कैसे कर लिए स्थापित, उनकी बारे में एक एक करके विस्तार से चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर के आए हैं आपके सामने इतिहास। आपको एक एक पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को टकटकी लगा के देखिएगा अंत तक, तो आपको पूरा क्लियर होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इतिहास आप सब देख सकते हो, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। देखिए बात करते हैं पॉइंट पे आते हैं, इसका थोड़ा सा परिचय देते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, है ना। देखिए बात करते हैं किसका, व्यापार से साम्राज्य तक। तो बात करते हैं मुगल मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी बादशाह, आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। जो पावर वाला बादशाह था ना, वो लास्ट था औरंगजेब, याद रखिएगा। बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के नए बहुत सारे बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बहुत बड़ा एरिया में उनका कब्जा कर लिया था। कौन? तो औरंगजेब, जो कि 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, कब 1707 में किसकी मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी दिखाने लगे थे कि ये अब मेरा सत्ता हो गया, मेरा समाज हो गया। इसके बारे में उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियायत कायम कर ली। उसने अपने अपना ग्रुप बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया उन्होंने। देखिए अब बात करते हैं कंपनियों का आगमन होता है कहाँ। अब कंपनी का आगमन होता है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए बात करते हैं यूरोपियन के आने का आगमन होता है। देखिए बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी, जिसको अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी। जो अंग्रेज आया था किसके लिए आया था? तो एक कंपनी के रूप में आया था, छोटे से बिजनेस करने के लिए। देखिए बाद में कौन? तो भारत में आया था कौन? अंग्रेज, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेज आए थे। बात करते हैं बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। तो कैसे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे भी। देखिए कैप्टन हंडसन द्वारा बहादुर जफर, किसके? बहादुर जफर, जो मुगल शासक थे, बहादुर जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। ये इन्होंने गिरफ्तार कर लिया 1857 ईस्वी में। यहीं से हमारा विद्रोह शुरू होता है हमारे भारत की। तो बात करेंगे, थोड़ी आगे देखिएगा। ठीक है, 1857 में क्या कर लिया उन्होंने? कब्जा। देखिए 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हुई। क्या हुई? भारी विद्रोह हुई। ठीक है, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, किसकी? बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता माना। किसको? बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। ठीक है, भारतवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या है? अब यूरोपीय कंपनी कब आए? देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देखते हैं 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर, कहा? कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। किसका? तुर्की का अधिकार हो गया, जिससे यूरोप व एशिया के मध्य के पुराने व्यापारी मार्ग तुर्क के नियंत्रण में आ गए। यूरोप के अधिकांश देश भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ मुख्यतः गरम मसालों का व्यापार करने चाहते थे। किसका? गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे। अतः यूरोपीय देशों द्वारा नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। नवीन देशों एवं व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाली और स्पेन अग्रणीय थे। जो देश सबसे ज्यादा खोज में थे, मार्गदर्शन, वो थे पुर्तगाली और स्पेनवासी। वो सबसे ज्यादा मार्गदर्शन ढूंढ रहे थे कहाँ आने के लिए? तो आने के लिए भारत में। जिसमें अब बात करते हैं कहाँ? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। याद रखिएगा, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में आने के लिए वो मार्गदर्शन रास्ता ढूंढ रहे थे। देखिए पॉइंट बात करते हैं, देखिए क्या है। पुर्तगाल के नवीन बार्थोलो मोडियाज ने 1487 ईस्वी में, कब? 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरिक्ष खोज निकाल लिया इन्होंने। किसने? तो पुर्तगाल के व्यक्ति ने। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा स्पेन निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, कौन? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1400
ईस्वी में भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया। याद रखिएगा, मार्ग ढूंढ लिया, अमेरिका को खोज निकाला। इन्होंने ही जो है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही अमेरिका का खोज निकाला। देखिए दोस्तों, बात करते हैं, अब हम लोग अमेरिका के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की। देखिए टकटकी लगा के देख रहे हैं ना, मजा आ रहा है? अगर कहीं दिक्कत तो पूछ लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाली है, इसीलिए हम लोग इसे 2 भाग में तोड़ देंगे और हाफ भाग आज और नेक्स्ट भाग बनाएंगे, ताकि आपको आराम से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए, है ना दोस्तों। तो बात करते हैं अब क्या चाहिए, वाणिज्यिक, क्या बात करेंगे, वाणिज्यिक के बारे में बात करते हैं। देखिए इससे थोड़ी परिचय देते हैं, उसके बाद इसका विस्तार से जानेंगे। देखिए एक ऐसा व्यापारिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुनाफा रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग वाणिज्य यानी व्यापार। याद रखिएगा। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर में, देखते हैं टकटके लगे, है ना। देखिए क्या है, व्यावसायिक परिभाषा का उपयोग व्यवसाय और वाणिज्य से संबंधित सभी गतिविधियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग इस शब्द का प्रयोग विशेष विशेष उद्योग में भी किया जाता है। यह आमतौर पर व्यापारिक कंपनियों के लिए उद्योग किए जाते हैं, व्यापारिक कंपनियों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो वार्ता और विकल्प, किसका, वार्ता और विकल्प में शामिल होती है। मंडी जहां बाजार लगते हैं, मंडी वाणिज्य कंपनी वार्ता बाजार की सक्रिय सदस्य हो गई। उत्पादन से लेकर, कहां से, उत्पादन से लेकर वितरण तक, मतलब उत्पादन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, से वितरण बांटने तक वे वादा अनुबंधों की बिक्री और विपणन से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने लगे। याद रखिएगा दोस्तों, बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। अब होता है पूर्व में, कि देखिए ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बात करते हैं तो यहाँ से हमारा बात करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। तो जो भारत का आगमन हुआ था ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूरब से ही हुआ था। याद रखिएगा, वो भलाई पश्चिम के थे, लेकिन कहाँ से आगमन हुआ था बेटा, तो पूरब से आगमन हुआ था। ये चीज याद रखिएगा, पॉइंट है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो बात करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो बात करते हैं, देखिए सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर्ड अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 1600 ईस्वी में क्या हुआ, उसको जो है इजाजत मिल गया भारत में आने के लिए, जिसको महारानी दी थी। कौन महारानी का नाम है उसका, उस महारानी का नाम है महारानी एलिजाबेथ प्रथम है। उन्होंने क्या किया, इसको इजाजत दे दिया बिजनेस करने के लिए पूरब से। देखिए तो इन्होंने व्यापार करने के लिए इजाजत कब दिया, तो 1600 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इस इजाजतनामा का मतलब था कि इंग्लैंड को कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकता, यानी कि टक्कर नहीं ले सकता। याद रखिएगा, बिजनेस में होड़ होता है, बिजनेस एक टक्कर होता है, ठीक है, प्रतियोगिता होता है ना, कि 2 लोग 3 लोग मार्केटिंग लगाते हैं, वो आप नहीं करेंगे। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा की बातें, देखिए वही बताए, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच पाएंगे, क्योंकि एकल प्रतिस्पर्धा है, क्यों, एक ही इंसान है, उसी की दुकान है, तो वो किसका है, वो जो है वो कीमत को ज्यादा खरीद बेचेगा। कोई भी सामान अगर सस्ता है उसको खरीदेगा सस्ता में, लेकिन बेचेगा कहाँ, महंगा। क्यों, दुकान एक ही है, मजबूरी में किसी को तो लेना पड़ेगा, वो लेगा ही। ये देखिए यूरोपों का आगमन। देखिए बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट है अब भारत की खोज के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं विस्तार से। तो वीडियो को टकटकी लगा के देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है दोस्तों, ताकि वो भी पढ़ सके आपके जैसा और मनोरंजन में मजा करके पढ़ सके, ताकि उनको हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं पुर्तगाली का, किसका, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा
कौन? वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। कौन? तो वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत का खोज किया है, जो कि 1498 ईस्वी की बातें हैं। देखिए 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच एवं हिंद महासागर डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कब? 17वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ठीक है, कौन? तो डच लोग जो है वो हिंद महासागर में, कहाँ पे? तो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए संभावनाएं तलाश करने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी, कौन? फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। कुछ ही साल बाद, याद रखिएगा। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। कहाँ पे? तो यूरोप में। याद रखिएगा दोस्तों, यूरोप में कौन सी कपड़े की मांग थी? तो भारत के जो कपड़े हैं वो है आपका बारीक वाले सूती कपड़े और रेशम वाले कपड़े का ज्यादा डिमांड था। कहाँ पे? यूरोप के मार्केट में। यूरोप में बहुत सारे देश हैं उस वहां पे। ठीक है, इसके अलावा काली मिर्च जो भारत की थी वो बेस्ट क्वालिटी की थी। ठीक है, काली मिर्च, ठीक है, लौंग, इलायची और दालचीनी भी जबरदस्त मांग थी। जो भारत की चीजें थे वो यूरोप में बहुत ही ज्यादा डिमांड था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा डिमांड था। कहाँ की चीजें? ये भारत की चीजें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहले भारत कौन आया? तो 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज किया। देखिए आगे बात करते हैं यूरोपीय कंपनी के बीच, किसके? यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। अब क्या बीचों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब कहाँ कहाँ से? यूरोप से आने लगे। तो किस किस आने लगे? पुर्तगाल से आए, फ्रांस से आए, ठीक है, यूरोप से आए, ये सारा आने लगे। अब वहां तो जहां आएंगे 4 लोगों की दुकानें होंगी, डच आए 4 लोगों की दुकानें होंगी, तो प्रतिस्पर्धा, अगर कोई 4 लोग डिमांड करेगा एक चीज को तो प्रतिस्पर्धा ऑटोमेटिक बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि 4 लोग उसको डिमांड कर रहा है और मटेरियल कितना है? कम है। तो भाई साहब रेट तो बढ़ाकर आदमी देगा ही। वो चीजें हैं, तो क्या हो गया? कीमत बढ़ने लगी। देखिए कीमत बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। जिससे मुनाफा था पहले कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, माल लेके जाते थे और बेचते थे बहुत भारी कीमत में। अब वही कीमत को लेकर आ रहे हैं तो उनको तो मुनाफा कम मिलेगा, लेकिन जो भारतवासी उसको कीमत उनको जो कीमत है अच्छा मिलेगा। देखिए बात करते हैं 17वीं और 18वीं सदी में एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डूबते डुबो दी। जो एक कंपनी के जहाज में है वो दूसरे कंपनी के जहाज को डुबो दिया। ठीक है, वहां टक्कर होने लगा। अब देखिए क्या होता है, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। अब क्या हुआ? रास्ते में रुकावटें खड़ी करने लगी और माल ले माल से माल से लदे जहाज को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया। अब माल से क्या हो गया? भरे जहाज को रोक दिया गया आगे बढ़ने से, क्योंकि वहां पे डुबो दिया गया था भी एक जहाज को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। मजा आ रहा है ना? कहीं दिक्कत हो नहीं है? अगर कहीं दिक्कत है ना तो पूछ लेना। ठीक है, क्या है? देखिए ये क्या है? वास्को डिगामा, जो कि 1460 से 1524 तक रहे थे। यही है वास्को डिगामा हमारे, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट पे, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कब करती है इसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं। पहली पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कब? तो 1651 में हुगली नदी के किनारे सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित किया गया। याद रखिएगा, कंपनी के व्यापारी सही से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा करते थे। जहां निर्यात होने से भेजने की चीजों को क्या करते थे? जमा करते थे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेयर हाउस। याद रखिएगा दोस्तों, उसको वेयर हाउस बोलते हैं। अब बात करते हैं तक। ठीक है, देखिए कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। अब कहाँ किया? एक चारों तरफ किला बनाना शुरू किया, दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 2 साल बाद उसने
मुगल अफसरों को रिश्वत 3 गांवों की जिम्मेदारी भी खरीद ली। जो मुगल अफसर थे उनको देकर पैसा वो 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीद ली। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से एक गांव कलिकत्ता था, जो बाद में कलकत्ता बना। वही जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब इसे क्या कहते हैं? कोलकाता। तो पहले क्या था? कालीकत था सबसे पहले, उसका नाम बदल गया कलकत्ता, अब हो गया कोलकाता, जो अभी वर्तमान में कोलकाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, देखिए प्रमाण देखिए थोड़ा इसका, देखिए क्या है। एक शाही आदेश होता है। देखिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। जो औरंगजेब था वो सिर्फ क्या कहते थे, वही एक ऐसा व्यक्ति थे जो अंग्रेज को मुफ्त व्यापार करने का अधिकार दिया था। बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी वीडियो लॉन्ग होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं आप सभी को कि भाग 2 करके इसको डिटेल्स में किया जाए। तो व्यापार से युद्धों तक, अब बात करेंगे व्यापार से युद्ध तक, तो भाग 2 में बात करेंगे इसको, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ने में मजा आए। दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि आपको ये वीडियो फिर दोबारा मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।